अपने पास्टर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस समय को दिया। पार्को को मुझे धन्यवाद दिए कारण से समय मध्य से देइछन्ति और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। से छत्तीसगढ़ ठारू मैं ज़्यादा देर अपने बारे में नहीं बोलूँगा, मैं सीधा वचन में जाऊँगा। मुझे मतलब टाइम जो है, टाइम को देखते हुए हालेलुया। मो निज विषय अधिक कहवा ପାଇଁ चाहेना सीधा सड़क वाक्य आड़ ଯିବି समय देखि हम लोग निकालेंगे भजन संहिता इसका 1 अध्याय का 3 पद पढ़ेंगे। गीत संगीता 1 अध्याय तार 3 पद पढ़िबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई मेरे लिए भजन संहिता 1 का 3 पढ़ देंगे। जेउ जन दुष्ट मानुक मंत्रणरे चाले नाही हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है वह उस वृक्ष के समान है एठर वाक्य एक प्रकार कहे से वृक्ष सदृश हबो जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है जहाँ के जल स्रोत निकट रे रोपित होई अछि और अपनी ऋतु में फलता है से सब समय रे फल उत्पन्न करे और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जहार पत्र ही केबे मलिन हुए नहीं। इसलिए जो कुछ तेनु जहाँ किछि से करिवो वह क्रूस करे वह सफल होता है। ताहा से सफल हेबो। हालेलुया हालेलुया। आज मैं बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, ये वचन आज हमारे जीवन में बात करेगा। मु आज आपण मन को कहबा पई चाहे ए वाक्य आज हमन को जीवन रे कथा कहबो। आज बहुत सारे यूथ लोग हैं और बहुत सारे पास्टर भी हैं एठारे अनेक युवा युवती अछंती बालक माने अछंती और बहुत सारे विश्वासी कर जो है अनेक विश्वासी माने मध्ये अछंती। कभी-कभी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, इसके कारण क्या होता है केबे हमन को जीवन रे उतार पथर हम एक प्रकार चिंता करू कि परमेश्वर नाय हम पाएंगे। बहुत सारा परमेश्वर यहाँ पे इस दुनिया में बहुत सारा देवी देवता और बहुत सारे प्रकार के मंदिर में रहने वाले देवी देवता है। अनेक देवदेवी अछंती अनेक देवदेवी मंदिर रहिबार अछंती अनेक परमेश्वर अछंती जगत रे। हम परमेश्वर से आने उससे पहले हमारा बैकग्राउंड जो है एक मूर्ति पूजा करने वाले विषय हो सकता है। प्रभु को थारे आसीबा पूर्वरु होई पारे हम मानकर पछ दिन मानकर मूर्ति पूजा करिबा लोक थिलु। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा हृदय में भी ऐसी समय आ जाता है जब हम उन चीजों में से निकले रहते, उन देवी देवताओं से निकले रहते हैं, तो हमारे अंदर में कहीं न कहीं एक बात रहता है कि ये भी परमेश्वर क्या उसी देवी देवता जैसे जी हैं। एक प्रकार हमें चिंता करी थाउ जो प्रथम रे हमन को देवी देवता जेटा पूजा करथिलु तोइरु हमें बाहरी आसीतिबा हेतुरु एबे परमेश्वर को मध्ये से प्रकार हमें चिंता करछु कि काले से हमर परमेश्वर मध्ये से प्रकार अटंती की। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हमारा परमेश्वर जो है वो सबसे अलग है। मु आपण मन को कहबा पाए प्रिय भाई भौणी माने कि हम मन को परमेश्वर सबुठारु अलग परमेश्वर अटंती। मैं इस जगह खड़ा हूँ, मैं यूं ही नहीं खड़ा हूँ मो इस जगह ठिया ही छी एंती ठिया ही नहीं। परमेश्वर जो है मुझे उतना दूर से यहाँ तक लेकर आया। परमेश्वर मते सही बहुत दूररु ए जगह को आनी छथि। आपको मैं 2 दिन या 3 दिन पहले मैं यहाँ पे अपना टेस्टिमनी दिया है। ये जगह रे मो 2-3 दिन पूर्व मो निजर साक्ष्य देई छी, लेकिन वो टेस्टिमनी जो है अभी समय रहते मैं नहीं दे पाऊंगा। से साक्ष्य पूरी तरह मो देवा पाए चाहे नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो वचन आज हमें बता रहा है कि परमेश्वर हमारे साथ हर समय रहता है। वाक्य यहाँ मन का अधिक प्रकाश करे सदा प्रभु परमेश्वर प्रति समय मन को सहित अछंती। आज मैं बताना चाहता हूँ जितने जने आज परमेश्वर के लोग हैं वो सब एक वृक्ष है। हमें जितने लोग परमेश्वर को लोग माने समझ वृक्ष सदृश और जो जल है वो परमेश्वर है जो जल बोलिकी प्रकाश करा जाय छी ताहा परमेश्वर अटंती। और वो जो पानी जो एक नाली में बह रहा है उस जगह और वृक्ष जो लगा गया है जो
ସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଯାଇଅଛି वो वृक्ष हम जितने विश्वासी और जितने भी परमेश्वर के जन हैं वो लोग हैं। ଆଉ ସେ ବୃକ୍ଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ବୃକ୍ଷ। आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर जो है वो बहती नाली में बहने वाली जो जल है वो परमेश्वर है। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ସ୍ରୋତରେ ବହି ଯାଉଛି ଯୋଉ ଜଳ ସେଇ ସ୍ରୋତର ଜଳ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର और अपनी ऋतु में फलता है। ଆଉ ନିଜ ସମୟରେ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ସେ ଫଳ ଫଳେ। मैं बताना चाहता हूँ जब वो पेड़ जो लगा है वहाँ आज जो पास में नाली है और उसमें से जो पानी बह रहा है ଆଉ ଯୋଉ ଆମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯୋଉ ସ୍ରୋତ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଜଳ ବହୁଛି वो परमेश्वर जो हमारे साथ है। ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। क्योंकि वो जो वृक्ष है बिना पानी के कैसे जी सकता है। ଆଉ ଯୋଉ ଗଛ ରହିଛି ବା ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ସେ ବିନା ଜଳରେ କେବେ ବଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। यीशु कहता है मैं जीवन का हालेलुया। ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଅଟେ। आप जानते हैं सामरी स्त्री के बारे में। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। जब यीशु मसीह यरूशलेम से आ रहा था ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଆସୁଥିଲେ उस समय उसको प्यास लगा। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ଶୋଷ ଆସିଲା, ତୃଷା तो ଆସିଲା। क्या करता है वो जो याकूब का कुआं में बैठ जाता है। ଆଉ ସେ ଯାଇ କଣ କରୁଛି ଯାକୁବଙ୍କ ସମୟର କୂଅ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ କୂଅରେ ଯାଇ ବସୁଛନ୍ତି। हम यूहन्ना के 4 अध्याय के जब 4 अध्याय में पढ़ेंगे 6 से ऐसा 6 में लिखा गया है। ଆଉ इसके ଯୋହନ बारे में। ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରୁ ତଳକୁ ଲେଖା ଅଛି। तो यहाँ पे ये हिस्ट्री जो बताया गया है ଆଉ ସେଠାରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। तो उस समय जो है आप इस स्टोरी के बारे में अच्छी रीति से जानते हो। ଆଉ ସେଇ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। उस समय यीशु मसीह कहता है सामरी स्त्री से कहता है मुझे तू जल पिला। ଆଉ ସମରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ଜଳ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ। तब मैं तुझे वो जल दूंगा जिस जल से तू कभी भी प्यासी नहीं होगी। ଆଉ ତ ମୁଁ ତତେ ଏ ପ୍ରକାର ଜଳ ଦେବି ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ତ ଦୂଷିତ ନାହିଁ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। मेरे प्रियो आज मैं बताना चाहता हूँ और ये जो है हम सोचते हैं कि परमेश्वर में छोड़ देता है। ଆଉ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ପ୍ରିୟମାନେ କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି। मैं आज बताना चाहता हूँ यहाँ पे एक साफ रीति से बताया गया है और लिखा गया है कि हमारे जीवन में दुख और सुख का भी टाइम होता है। ଆଉ ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ कि दुख सुख संग्रह ରହିଛି। जब ये जल जो पानी जो है वृक्ष जो है लगा गया है उस जगह में जो पानी बह रहा है ଆଉ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ରୋପିତ ହେଇଅଛି ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଜଳ ବହୁଛି उसका टाइमिंग है। एक समय वो सूख जाता है एक समय वो जो है बहने लगता है। ଆଉ ତାର ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଜଳ କେତେବେଳେ ଶୁଖିଯାଏ ଆଉ କେତେବେଳେ ବହିଥାଏ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। तो हम लोग के जीवन में परमेश्वर का भी वो आशीष जो है हर समय एक समान जैसे नहीं रहता। हमारा उतार और चढ़ाव ଆମେ ଦେଖୁଛୁ कि परमेश्वरଙ୍କର आशीर्वाद ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଗୋଟେ ମनुष्य ଜୀବନରେ ନଥାଏ। କେତେବେଳେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆସିଥାଏ। हमारे जीवन में कभी उतार चढ़ाव होती ही। ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆସିଥାଏ। यहाँ पे लिखा गया है ଏଟା ଲେଖା ଅଛି अपनी ऋतु में फलता है ସେ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ और उसके पत्ते कभी मुरझाते ତାହାର नहीं। ପତ୍ର ହିଁ କେବେ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କରେ वह सफल होगा। ତାହା ସଫଳ ହେବ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो में आज का वचन मैं बताना चाहता हूँ वो वृक्ष ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେ ବୃକ୍ଷ वो आप लोग हैं ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେ वो ବୃକ୍ଷ मैं हूँ ଆଉ ଆମେ ସେ ବୃକ୍ଷ और वो वृक्ष जब जिससे क्या मिलता है हमें ଆଉ ସେ ବୃକ୍ଷଟାରେ ଆମେ କଣ ପାଇଥାଉ। हम सोचते हैं हमें परमेश्वर क्या बनाया है। ଆଉ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କି ପ୍ରକାର ବନାଇଛନ୍ତି। आज अपने आप को झांक कर
देखो आप एक वृक्ष हैं। आपण निज निजको आपण माने परीक्षा निरीक्षा कर देखंतु से वृक्ष आपण माने और जब एक वृक्ष के जब हम पास में जाते हैं आउ जतबे गुरु वृक्ष तळे आमे जाउछु पाखरे जाउछु उसमें हमें छाया मिलता है, आउ सेटा जो हमें छाई प्राप्त होई था हमें आराम मिलता है, हमन को विश्राम मिलता है हमें उसमें से लकड़ी मिलती है। आउ सेटा जो हमें काठ संग्रह करता उस लकड़ी से ना जाने कितने सामान बनते हैं। आउ से काठ द्वारा हमें अनेकों जिनिस पत्र प्रस्तुत करता उस वृक्ष से हमें वो फल मिलता है। आउ से वृक्ष ठारू फल मध्ये हमें पाई थाउ उस फल से हम अघा सकते हैं। आउ से फल को हमें भोजन करि थाउ आज हम एक वृक्ष के समान हैं मेरे प्रियो। आउ हमें माने प्रिय माने से वृक्ष सदृश अटु आज अपने आप में झांकिए, आपण आपण को निरीक्षण करंतु परीक्षा हम करंतु क्या होते हैं, हमें कोन करछु हम जो है एक जगह हमारा सोच जो है रुकने के कारण हम फलते नहीं। आउ हमें गुटे हमर सब विचार धारा को हमें कुछ जगह बंद कर देउछु सेति में फलवंत होई पारि हम सोचते हैं हमें परमेश्वर छोड़ दिया, आउ हमें ये प्रकार चिंता करते हैं परमेश्वर हमको परित्याग करिसथि परमेश्वर हमें त्याग दिया है। हम मन को परमेश्वर परित्याग करछथि हम सोचते हैं हमारे परिवार वाले हमें त्याग दिया, आउ हमें एक प्रकार में चिंता करते हैं हमार परिवार हम मन को परित्याग करिसथि हम सोचते हैं हमारे पास नौकरी नहीं, आउ हमें एक प्रकार विचार करते हैं अपन चाकरी नहीं मैं बहुत दुख में हूँ। हम बहुत दुखित हम सोचते हैं ऐसे हम पढ़ाई और रीडिंग में अच्छे नहीं। आउ हमें एक प्रकार पाठ पढ़ा हमें भलो न हो बहुत सारे ऐसे चीजें हो सकती हैं आउ हमारे जीवन अनेक कोई प्रकार विषय हम मन को जीवन में थाई पारे में। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो सारा चीज जो है परमेश्वर आज हमारे जीवन में देता है। आउ से मु अपन मन को आज कहबा पाई जाए से समस्त विषय रे पूर्णता परमेश्वर हम मन को आज देबे क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है इंसान जैसे सोचता नहीं। आउ कारण हमन को परमेश्वर मनुष्य पर विचार करती ना तो मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर जो है उस वृक्ष को हर समय उसका समय समय में पानी बरसाकर उसे जो है पालता है। आउ हम मन को परमेश्वर से वृक्ष को समय समय रे उचित समय रे वर्षांति आउ से वृक्ष को पालन करती और वैसे ही हमारे जीवन में भी ऐसा समय लाता है जिस समय हम बढ़ते हैं आउ एक प्रकार समय हम मन को जीवन में जाती है और जिस समय रे हमें बढ़ी पाइबा और उस कठिनाइयों से भी परमेश्वर जो है हमें आगे बढ़ाने की सामर्थ रखता है। आउ डॉक्टर आज्ञा अनुसार परमेश्वर अपन को आगो को बढ़िवा पाए सहायता करत तो आज हमें चिंता नहीं करना है कि हमें परमेश्वर छोड़ दिया है। आउ हम एक प्रकार चिंता करिबा नहीं कि परमेश्वर हमन को परित्याग करियो हमारे घर में दुख आ गया है। हम मन को जीवन में हमन को परिवार रे दुख आसी जाई छी आज हम नहीं सोचना है कि हम सूख गए हैं। आउ हम एक प्रकार हम चिंता करिबा नहीं कि हमें पड़े जो हम सुखी जाई छु परमेश्वर आपको वृक्ष बनाकर रखा है। आउ परमेश्वर अपन मन को एक गच्छ सदृश उस समय आने पर हमारे जीवन से बहुत सारे फलों को लोगों को देंगे। आउ समय आसी उचित समय रे परमेश्वर से वृक्ष ठारू हम अनेक लोगों को फलदायक हो आपके द्वारा आपका जीवन में आपके जितने रिलेटिव हो वो सब ब्लेसेड होंगे। आपण मानको द्वारा आपण मानकर गोष्ठी लोक माने आशीर्वादित हेबे आपके बेटी बेटियां सारे ब्लेसेड होंगे। आपण मानको पुत्र कन्या माने आशीर्वादित हेबे क्योंकि वो वृक्ष आप है और जो उस वृक्ष के पास में आएगा वो छाया पाएगा, वो फल पाएगा, वो जो है एक आराम को पाएगा। हालेलुया। आउ से आपण माने से वृक्ष आपण मानको पाकरे जे आसपास से छाई पाई पारिबो आपण मानको पाकरे से विश्राम पाई पारिबो आपण मानको पुत्र कन्या माने सही फल पाई आज पारिबो हमें अपने आप को देखना है और जांचना है कि हम परमेश्वर के करीब में हैं और हमें अपने जीवन को परमेश्वर को देकर जब हम बढ़ेंगे तो फल जो है फलवंत होगा। हमें परीक्षा करिबा निरीक्षा करिबा कि हमें परमेश्वर पाखरे अछु कि हम द्वारा परमेश्वर से वृक्ष द्वारा अर्थात हम द्वारा परमेश्वर से फल अनेक लोगों को आशीर्वाद करबा। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपना वाणी को यहीं पे विराम करूंगा। समय के तहत मैं इस चीज को रखता हूं। हालेलुया। समय को देखी वो ये जगह रे मु अपना वाक्य को बंद करबा पाई। परमेश्वर मुझे आने वाले समय में अगर मुझे समय दे तो जरूर मैं आपके सामने बहुत सारे गवाहियों को रखूंगा जिससे आपके जीवन में एक नया चाहत
उंडेलेगा परमेश्वर में बढ़ने का। हालेलुया। परमेश्वर सुजोग समय देले पुणी थरे मु आपण साक्ष्य कहबी आपण जीवन रो विषय कहबी जो द्वारा आपण माने मो साक्ष्य द्वारा आपण माने प्रकार जीवन रे बढ़ी परिबे उत्साह पाई परिबे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु सभी को इस वचन से आशीष दे। परमेश्वर समस्त कोई वाक्य द्वारा आशीर्वाद करत। कुछ